जय हिंद। स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे एक न्यू वीडियो में। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के चैप्टर यानी क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर, जो साइंस के अंतर्गत तीन बुक्स आते हैं, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज बायोलॉजी के हम फर्स्ट चैप्टर जो कि है जैव प्रक्रम के फर्स्ट चैप्टर जो है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत जितने अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे हैं उसी इस वीडियो के अंतर्गत हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो पाएगा इस वीडियो में करेंगे और जो बच जाएगा नेक्स्ट वीडियो में इसके लेक्चर 2 आएगा उस वीडियो में देखेंगे। तो फिर भी कोशिश करेंगे कि जितना क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उतना क्वेश्चन हम इसमें एमसीक्यू करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव करेंगे और ये क्या होगा? लेक्चर फर्स्ट होगा। ये लेक्चर फर्स्ट होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा कि कैसा क्लास लगा, और चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम के अंतर्गत एक पहला चैप्टर आता है। क्या आता है? पहला चैप्टर आता है एक पोषण आता है, उसके बाद श्वसन आता है, उसके बाद क्या होता है? उत्सर्जन आता है। इस तीनों चैप्टर के अंतर्गत जितने ऑब्जेक्टिव पूछा गया उस सबको प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कूट पाट किस में पाया जाता है? जो कूट पाट होता है, कूट पाट किस में पाया जाता है? तो जो देखिए कूट पाट होता है, कूट पाट किस में पाया जाता है? कूट पाट देखिए किस में पाया जाता है? कूट पाट क्या होता है? अमीबा में पाया जाता है। अमीबा कूट पाट क्या होता है? कूट पाट के बढ़ने या बिगड़ने के कारण ही अमीबा क्या करता है? भोजन को अंदर ग्रहण करता है और छोड़ता है, ग्रहण करता है, इंगेशन करता है, और क्या होता है कि भोजन को जो मतलब क्या होता है अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको बाहर निकालता है। नहीं, कूट पाट बनने या बिगड़ने के कारण इसके आकार भी बदलते रहता है। यानी क्या होता है? कूट पाट किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। यानी ऑप्शन इसका क्या होगा? सी होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है, कि दिन रात दोनों होता है, सुबह शाम होता है, किस में होता है? तो जो देखिए क्या होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होता है। जब तक सूर्य की प्रकाश नहीं रहेगा तब तक क्या होता है? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। सूर्य प्रकाश की क्या होता है? प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है। यानी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्या होगा? दिन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा है? तो वर्णक का मतलब क्या होता है? एजेंट होता है। क्या होता है? एजेंट। सॉरी, पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? वर्णक। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? वर्णक। मतलब क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? हरा होता है कि नीला होता है कि सफ़ेद होता है कि लाल होता है? तो देखिए जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का जो रंग होता है, रंग कैसा होता है? हरा होता है। नहीं, ऑप्शन ये इसका क्या होगा? सही होगा। हरा रंग होता है इसका। क्वेश्चन 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन 4 कह रहा है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाया जाता है? जो कवक में पोषण होता है, कौन सी पोषण पाया जाता है? जो कवक होता है, कवक क्या है? मृतोपजीवी है। उसमें क्या होता है? मृतोपजीवी पोषण पाया जाता है। नहीं, ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। स्वपोषी नहीं होगा। स्वपोषी किस में पाया जाता है? स्वपोषी हरे पौधे में पाया जाता है। समभोजी किस में पाया जाता है? जीवों में पाया जाता है। और जो कवक होता है, कवक में मृतजीवी पाया जाता है। तो क्वेश्चन 6 देखिए क्या है। क्वेश्चन 6 है ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन देखिए एक प्रकार के क्या है? हार्मोन है। क्या है? ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? हार्मोन है। तो यानी क्या है? ऑक्सीजन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन? ये पादप हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है। ऑक्सीजन क्या है? पादप हार्मोन है। क्वेश्चन 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है क्वेश्चन 7 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क संबंधित है। जो वृक्क होता है, वृक्क का मतलब होता है किडनी संबंधित है। तो किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम होता है उत्सर्जन करने का काम किडनी का होता है। किडनी का काम क्या होता है? किडनी का काम उत्सर्जन करने का होता है। क्वेश्चन 8 देखिए क्या है। क्वेश्चन 8 का स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो CO2, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, सभी। यानी कि ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन डी या सभी होगा। यानी CO2 की भी आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश की भी, और क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। यानी कि सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 करा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। किससे बाहर निकलता है? देखिए जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जल से बाहर होता है। जल का सूत्र होता है H2O।
यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या होता है, जल का निर्माण होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो जल टूटता है, तो क्या होता है, उससे O2 बाहर निकलता है। क्या बाहर निकलता है, तो O2 बाहर निकलता है, यानी क्या होगा, जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 क्या है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन 11 देखिए क्या है, विश्राम की अवस्था में जब मनुष्य विश्राम में होता है तो मनुष्य की हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। देखिए ये इसका कोई फिक्स नहीं होता है, किसी में कम भी होता है, किसी में ज़्यादा भी होता है। तो ये लेकिन एक एवरेज रेशियो माना गया है। एवरेज रेशियो कितना है, 72 है, यानी 72 बार धड़कता है एक, जब व्यक्ति विश्राम की अवस्था में होता है। क्वेश्चन 12 देखिए क्या है, क्वेश्चन 12 का पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण क्या होता है। तो देखिए जो जाइलम होता है, जाइलम से एक ट्रिक याद रखिए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो से क्या होता है, जाइलम और जो से क्या होता है, जल। यानी कि जो जाइलम का काम होता है जल को परिवहन करने का, और फ्लोएम का काम क्या होता है, भोजन को परिवहन करने का काम। तो क्या पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का हस्तांतरण क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। क्या होता है, ऊपर की ओर। ऑप्शन बी इसका सही होगा। जल क्या होता है, जल नीचे से ऊपर की तरफ ही जाता है, क्योंकि हम पानी जड़ में डालते हैं, पौधे को जड़ में पानी डालते हैं, और जड़ से क्या होता है, पत्तियों तक जल का हस्तांतरण होता है, यानी कि नीचे से क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन 13 देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है, तो देखिए रक्त नहीं है, श्वेत ग्रंथि भी नहीं है, अग्नाशय भी नहीं है, वृकक है। क्या है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा, वृकक। मनुष्य में उत्सर्जी अंग का उत्सर्जी का मतलब क्या होता है कि जो हमारे अंदर खाना पीना खाते हैं उसके अंदर जो विषाक्त पदार्थ बनता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर डिटॉक्सिफाई करने के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, तो वृकक होता है। वृकक का मतलब होता है किडनी। क्वेश्चन 14 देखिए क्या, क्वेश्चन 14 का अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। जो अमीबा होता है भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो कुदपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है, कुदपाद के द्वारा पकड़ता है। नहीं, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा, कुदपाद के द्वारा। क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 का निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो मलेरिया क्या एक प्रकार की बीमारी है जिसको फीवर कहते हैं। फीवर नाम की एक मलेरिया बीमारी होती है जो प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। क्या होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। नहीं, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा, प्लाज्मोडियम परजीवी। क्वेश्चन 16 देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो जो हमारा छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नहीं, ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा, छोटी आंत, जिसको क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें पाया जाता है, तो जो कॉकरोच होता है, तेलचाटा। जब तेलचाटा, खुला परिसंचरण का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी जीव को क्या करते हैं, मारते हैं तो निचोड़ते हैं, तो क्या होता है, उससे पूरे बॉडी में ब्लड फैला रहता है, उसी को खुला परिसंचरण कहते हैं। जो ह्यूमन होता है, मनुष्य में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी बंद परिसंचरण तंत्र होता है, जिसके कारण क्या होता है, बंद परिसंचरण में वेंस होता है, क्या होता है, नस के द्वारा ब्लड का फ्लो होता है। और जो खुला परिसंचरण में होता है कि पूरे बॉडी में ब्लड का फैलाव रहता है, यानी कि कॉकरोच होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 18 देखिए क्या होता है, क्वेश्चन 18 कर रहा है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपाचयन का नियंत्रण करता है। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला एक हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, वो क्या करता है, हार्मोन और प्रोटीन वसा का उपाचय में नियंत्रण करता है। नहीं, ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। क्वेश्चन 19 देखिए, क्वेश्चन 19 का हरे पौधे में पोषण की विधि होती है। जो हरे पौधा होता है, हरा पौधा स्वपोषी के कारण अपना भोजन बनाता है, स्वपोषी। यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा, स्वपोषी। क्वेश्चन 20 का प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। नीचे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जल की भी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल भी रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होगी। तो कच्चे पदार्थ क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही होगा, यानी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑक्सीजन कब बनता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाता है, जल का ब्रोकन होता है, उसके बाद जल से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। नहीं, ऑप्शन बी इसका सही होगा। क्वेश्चन 21 देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है। शरीर की जब सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है, सीरा, धमनी या कोशिकाएं या वेना केव। तो यानी ऑप्शन डी इसका होगा, क्या होगा, वेना केव होगा, वेना केव। क्वेश्चन 22 देखिए क्या, क्वेश्चन 22 का पौधे में
रसारोहण होता है। जो पौधे होता है पौधे में रसारोहण का मतलब क्या होता है, जब खाद्य पदार्थ का बना हो तो किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। यानी ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही होगा, फ्लोएम के द्वारा होता है। क्वेश्चन 23 देखिए, क्वेश्चन 23 का क्या कर रहा है, क्वेश्चन 23 कह रहा है सेविक का स्त्राव होता है। जो सेविक होता है, सेविक का स्त्राव किससे होता है, तो जो हमारे जो छोटी आंत होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उससे क्या होता है, सेविक का स्त्राव होता है, सेविक का स्त्राव होता है। क्वेश्चन 24 देखिए, क्वेश्चन 24 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 24 कह रहा है कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। तो जो कार्बन का स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, हमारा सन होता है, जो सूर्य होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा, सूर्य का प्रकाश होगा। क्वेश्चन 25 देखिए, क्वेश्चन 25 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 25 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उतो उत्पाद है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है तो उस समय क्या होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस क्या होता है, सूर्य के प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश, उसके बाद क्या बनता है, C6H12O6 बनता है, और प्लस में क्या निकलता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो क्या होता है, C6H12 क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा, C6H12O6 क्या निकलता है, उपोत्पाद के रूप में ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्वेश्चन 26 देखिए, क्वेश्चन 26 मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 4 बेस्म, 5 बेस्म या 2 बेस्म। तो जो हमारे मानव का हृदय होता है उसमें 4 बेस्म पाया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा, क्या होगा, 4 बेस्म, 2 अलिंद होता है, 2 निलय होता है, 4 बेस्म पाया जाता है। क्वेश्चन 27 देखिए, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। जब मानव के शरीर में 100 ml में रक्त में कितने यूरिया की मात्रा होती है, तो 20 mg मिलीग्राम होता है। यानी ऑप्शन बी इसका क्या होगा, सही होगा, 20 mg मिलीग्राम। क्वेश्चन 28 देखिए, क्वेश्चन 28 का मस्तिष्क के विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होता है। तो जो हमारे मनुष्य के मस्तिष्क में सूचनाएं उद्दीपन के रूप में क्या होता है, उद्दीपन के रूप में संचित होता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है। तो जो हमारा रक्त होता है, रक्त किसके कारण लाल दिखाई पड़ता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रंग लाल होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन 30 देखिए, क्वेश्चन 30 का वसा का पाचन होता है। वसा का पाचन लाइपेज के द्वारा, जो हमारे मुंह होता है, मुंह में ही वसा का पाचन हो जाता है। क्या होता है, लाइपेज नामक हार्मोन होता है, जिससे क्या होता है, वसा का पाचन होता है। क्वेश्चन 31 देखिए, क्वेश्चन 31 का वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है भौतिक प्रक्रिया है ना, वाष्पोत्सर्जन भौतिक प्रक्रिया, जिसमें क्या होता है, पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो भौतिक प्रक्रिया एक फिजिकल प्रक्रिया है। क्वेश्चन 33 देखिए, क्वेश्चन 32 का पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। तो फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम बताए थे, फो से फल और फो से क्या होता है, फ्लोएम, यानी कि पौधे में जब भोजन के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है उसके द्वारा भोजन बनता है। तो भोजन फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, पौधे के पत्तियों से विभिन्न भागों में जाता है। यानी क्या होता है, ऑप्शन ए इसका सही होगा, क्या होगा, संवाहक होता है। फ्लोएम किसका संवाहक होता है, तो भोजन का संवाहक होता है। क्वेश्चन 33 कह रहा है कि लार में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाया जाता है। जो हमारे लार होता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो जो हमारा लार होता है, लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन नहीं होता है, गैस्ट्रिन भी नहीं होता, लाइपेज भी नहीं होता है, कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही होगा, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। क्वेश्चन 34 देखिए, क्वेश्चन 34 का अग्नाशयी के रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है। जो हमारे अग्नाशय के अंदर रस पाया जाता है, एमाइलेज और माल्टेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एमाइलेज और माल्टेज पाया जाता है। नहीं, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन 35 का भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो जो हमारा भोजन होता है, भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण कहाँ होता है, तो जो हमारा भोजन होता है सबसे मुख्य रूप से जो भोजन होता है, भोजन का सबसे क्या होता है, छोटी आंत होता है। यानी ऑप्शन सी होगा। पूरी तरह से भोजन छोटी आंत में जाकर क्या होता है, पच जाता है। उसमें से जो हमारे भोजन के अंतर्गत न्यूट्रिशन होता है वो छोटी आंत एब्जॉर्ब कर लेता है। उसमें इलियम पाया जाता है। क्या होता है, विलाई होता है, जिसके कारण जो जितने छोटे उसमें भोजन के अंतर्गत न्यूट्रिशन होता है सबको खींच के ब्लड में फेंक देता है, यानी छोटी आंत द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन 36 देखिए, क्वेश्चन 36 कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें क्या उत्पन्न होती है, प्रोटीन, कार्बोनेज, विटामिन या वसा। तो क्या उत्पन्न होती है, तो इसका देखिए ऑप्शन होगा, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा, कार्बोज उत्पन्न होता है।
क्वेश्चन 37 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत होता है जल होता है। क्या होता है? जल होता है। नहीं, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन 38 कर सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या होगा? श्वासोच्छ्वास, ऑप्शन सी कहते हैं। सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्वेश्चन 39 कर है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? जो हमारा पित्त होता है, पित्त रस यकृत से स्रावित होता है। हमारे यकृत के अंदर एक गोल ब्लेडर होता है, गोल ब्लेडर से क्या होता है? पित्त रस का स्रावन होता है। क्वेश्चन 40 कर है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसकी निर्माण होता है? तो जब श्वसन की प्रक्रिया हो तो उसमें ऊर्जा की निर्माण होते हैं, ऊर्जा के निर्माण होते हैं। जब आप सांस लिए और छोड़िए तो उस समय आप सांस नाक के सामने देखिए, हाथ लगा कर देखिएगा तो आपको गर्माहट की महसूस होगा, यानी क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन की अनुशीतलन दाब होता है, यानी कि जब मनुष्य का हार्ट बीट अनुशीतलन होता है, जब जो हमारा हृदय होता है सिकुड़ता और फैलता है तो कितना होता है? 120/80 होता है। कितना होता है? 120 बट्टे कितना होता है? 120/80 होता है। ये आप लोग इसको याद रखना, 120/80 होता है। क्वेश्चन 42 देखिए, क्वेश्चन 42 कर रहा है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? जो तंत्रिका होता है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म के द्वारा होता है। जब आप क्लास 12 में जाइएगा तो वहाँ पे आप पढ़िएगा, तो क्लास 12 में एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, इस सब के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो आप लोग वहाँ पे जाइएगा तो पढ़िएगा। तो लेकिन यहाँ पर तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति इंडोडर्म के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? इंडोडर्म के द्वारा होता है। चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, और फिर इसके आगे का जो वीडियो, इसके आगे का जो बच गया है क्वेश्चन, इसके आगे का जो बच गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो आज के वीडियो में हम 42 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किए हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा। तो इसके अगला जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 2, उसमें हम और ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।